हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 16 जून 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके जितने सारे आगामी परीक्षा होने वाले दोस्तों सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन को आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2025 में किस आयोजन का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2025 में किस आयोजन का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्पोर्ट्स विश्व कप। स्पोर्ट्स विश्व कप ये हमारा सही ऑप्शन है। और इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2025 स्पोर्ट्स विश्व कप ईडब्ल्यूसी का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। यह घोषणा 13 जून 2025 को की गई थी। यह टूर्नामेंट रियाद, सऊदी अरब में 8 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आयोजन होगा जिसमें 24 खेल शामिल होंगे और $70 मिलियन से अधिक की पुरस्कार राशि होगी। रोनाल्डो फेटल फ्यूरी सिटी ऑफ द वॉल्स गेम में एक पात्र के रूप में भी दिखाई देंगे। ईडब्ल्यूसी 2025 में 2000 खिलाड़ी और 200 क्लब 100 से अधिक देशों में से भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संगठन ने रुद्राक्ष, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यही दोस्तों वाहन विकसित किया। देखिए फ्रेंड्स, किस संगठन ने रुद्राक्ष, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? किसने किया है? ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL ने किया है। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष ड्रोन भारत की सैन्य तकनीक में एक उन्नति का प्रतीक है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL द्वारा विकसित किया गया और हाल ही में भारतीय सेना द्वारा परीक्षण किया गया, जो मानव रहित हवाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL क्षमताओं के साथ लंबी दूरी की सटीक हमले की विशेषताएं हैं। रुद्राक्ष एक हाइब्रिड ड्रोन है जो युद्ध क्षेत्र संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और जेट की तरह लंबी दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का शुभारंभ किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने किया है दोस्तों? ये असम के मुख्यमंत्री ने किया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का शुभारंभ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2025 में किया। इस पहल का उद्देश्य असम के शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से विकलांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत पूर्णकालिक शोधार्थियों को 25,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाती है। दिव्यांग विकलांग शोधार्थियों को 40,000 की उच्चतर अनुदान राशि मिलती है। इस योजना के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वागत सतीर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्ञान पोस्ट सेवा किस नीति के उद्देश्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति NEP से के नीति के उद्देश्यों से संबंधित दोस्तों। ज्ञान पोस्ट सेवा किस नीति के उद्देश्यों से संबंधित है दोस्तों? तो नई शिक्षा नीति NEP से। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक नई डाक सेवा जिसका नाम ज्ञान पोस्ट है, डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है ताकि भारत में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी की जा सके। यह पहल नई शिक्षा नीति NEP के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रित शैक्षिक संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है और इस सेवा को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी कम लागत पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। ज्ञान पोस्ट देश भर के सभी डाकघरों के माध्यम से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया की उड़ान AI 171 जो 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, किस कंपनी द्वारा निर्मित विमान था? यह था बोइंग। ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों, बोइंग। सॉल्यूशन है इसका, एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 12 जून 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, याद रखिएगा। और इस दुर्घटना में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डा लंदन इंग्लैंड जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, बोइंग 788 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डा लंदन इंग्लैंड जा रहा था।
यह 2011 में वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली दुर्घटना है। टाटा समूह एयर इंडिया का मालिक है और एयर इंडिया के अनुसार 230 यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई थे। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जो ब्रिटिश नागरिक है इस दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच गए। देखिए, एक यात्री जो विश्वास कुमार रमेश था जो ब्रिटिश नागरिक है, और देखिए दोस्तों, एक यात्री विश्वास कुमार जो रमेश है दोस्तों ये ब्रिटिश नागरिक है, इस दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच गए। पूर्व गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो इस विमान में सवार थे इस दुखद दुर्घटना में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 जून को आयोजित 95वीं पीएम गति शक्ति NPG बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन था। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन था ये 12 जून को आयोजित 95वीं पीएम गति शक्ति NPG बैठक का उद्देश्य। सॉल्यूशन देखिए इसका, मुख्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा 95वीं पीएम गति शक्ति NPG बैठक में की गई और 12 जून को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के 95वीं बैठक का आयोजन पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। 5 प्रमुख प्रस्तावों की समीक्षा की गई जिनमें 2 राजमार्ग परियोजनाएं, 2 लॉजिस्टिक पार्क और 1 मेट्रो रेल विस्तार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने किस संगठन के साथ मिलकर ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक वाहन EV प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सेल इंडिया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने किस संगठन के साथ मिलकर ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक वाहन EV प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो सेल इंडिया के साथ मिलकर। सॉल्यूशन देखिए इसका, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सेल इंडिया के सहयोग से ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक वाहन EV प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को ग्रीन एनर्जी और ई-मोबिलिटी में भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है और 12 जून 2025 को इस पहल को एडुनेट फाउंडेशन, सेल के प्रशिक्षण भागीदार द्वारा चयनित ITI और NSTI में दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू किया गया है। और अपने पहले चरण में कार्यक्रम में 240 घंटे का उन्नत EV कोर्स और 90 घंटे का नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण सेल समर्थित लैब्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केपिया ने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की है जो रुपए, वीज़ा और UPI क्षमताओं को जोड़ता है। तो ये है दोस्तों फेडरल बैंक। देखिए दोस्तों, एस्केपिया ने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है जो रुपये, वीज़ा और UPI क्षमताओं को जोड़ता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एस्केपिया ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके जो रुपये, वीज़ा और UPI क्षमताओं को जोड़ता है। यह कार्ड तीनों भुगतान नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। यह उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट और UPI लेनदेन को एक समेकित विवरण में देखने की अनुमति देता है। यह कार्ड खर्च प्रबंधन को सरल बनाता है और कई लाभों के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसिद्ध उर्दू समाचार वाचक का नाम बताएं जिनका निधन हो गया है। यह था दोस्तों सलीम अख्तर। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका, सलीम अख्तर जो आकाशवाणी के प्रसिद्ध उर्दू समाचार वाचक थे का निधन हो गया। उनका निधन नई दिल्ली में 76 वर्ष की आयु में हुआ है। उनकी मृत्यु से पहले वे कुछ समय से बीमार थे। अख्तर ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के उर्दू अनुभाग में लगभग 25 वर्ष तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में है, दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को हराया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हराया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को हराया? ये ऑस्ट्रेलिया को हराया दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसका सॉल्यूशन देखिए, दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम ने मौजूदा चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर तीसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है।
यह दक्षिण अफ्रीका, जिसे प्रोटियाज के नाम से भी जाना जाता है, के लिए 1998 में आईसीसी नॉकआउट चैंपियनशिप केन्या में आयोजित होने के बाद पहला बड़ा क्रिकेट खिताब था। यह 15 वर्षों में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया किसी आईसीसी प्रतियोगिता में हारा। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज में हराया था। 2023 से 25 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 11 से 14 जून 2025 तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? किस देश ने थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है दोस्तों? तो फ्रांस और कोस्टा रिका ने की दोस्तों। सॉल्यूशन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने की है। यह सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 के बीच फ्रांस के शहर नीस में आयोजित हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चीन और दक्षिण कोरिया चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी 2028 में करेंगे, जिसकी घोषणा थर्ड सम्मेलन के समापन पर की गई। थर्ड सम्मेलन का विषय था सभी हितधारकों को जुटाना और महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना। इस विषय का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के लक्ष्य 14 को प्राप्त करना था, जो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उलान बटोर मंगोलिया में किया गया दोस्तों। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो उलान बटोर मंगोलिया में किया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए, भारत मंगोलिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 13 जून 2025 को उलान बटोर मंगोलिया में संपन्न हुआ और यह अभ्यास मंगोलियाई सेना द्वारा 31 मई से 13 जून 2026 तक उसकी राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया और इस अभ्यास का 16वां संस्करण जुलाई 2024 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 17वें संस्करण के समापन समारोह में भाग लिया। अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट की शुरुआत 2004 में भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। मंगोलिया ने पहले संस्करण की मेजबानी की थी और तब से यह भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। 2020 से 2023 के बीच कोई संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया। भारत 2026 में इस अभ्यास के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और किसी ग्रुप पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।